हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको अपने कुछ गार्डनिंग वर्क्स दिखाती हूँ। रिपोर्टिंग की है। उस दिन मैं वो जो पौधे लाई थी नर्सरी की, आपको विजिट दिखाया था। पाम के 2 प्लांट्स लाई थी, एक गुलाब लाई थी, एक मैं वो बर्ड ऑफ पैराडाइज लाई थी, एक कैलेडियम लाई थी। उसका मैं आपको एक बार अभी रिपोर्ट कर लेती हूँ, फिर आपको शॉपिंग वीडियो भी बना दूँगी इसकी। तो ऐसे 3-4 एक थूजा की एक वैरायटी लाई थी, तो उन प्लांट्स को मैं सबको आपको दिखा दूंगी। कल वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी। आज पौधे एक हफ्ता से ज़्यादा हो गए थे, आई थिंक 10 दिन ही हो गए हैं इन पौधों को, तो मैंने कहा इनको रिपोर्ट कर दें। अब पाम देखिए, ये बड़े बड़े पौधे हैं तो इनमें चिकनी मिट्टी है, तो इसको मैं एक बार जो है वो पानी में भिगो रही हूँ, बाल्टी में छोड़ रही हूँ, ताकि इसकी मिट्टी ऊपर से चिकनी मिट्टी निकल जाए, जड़ों को बाइंड नहीं करे। तो वो हमारे यहाँ की मिट्टी से मैच नहीं करती है, तो थोड़ी निकलनी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बड़े प्लांट्स हैं, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालूंगी। मैंने 30% के करीब मिट्टी निकाली है। जब ये एक बार पौधे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद इनकी बाकी की मिट्टी निकालूंगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर डर लगता है किसी प्लांट में तो अब और ये निकल भी नहीं रही है मिट्टी इस टाइम, मुझे जल्दी है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुई हुई है। इसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देर रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं हटाएं। अगर इतना बड़ा पौधा है तो बाद में जब रिपोर्ट करूँगी तो हटा दूँगी। अब इसकी कम से कम 30% चारों तरफ की मिट्टी हटा दूँगी। वैसे 50% तक हट जाए तो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अभी मेरे को टाइम लगेगा। अगर मैं धूप में, देखिए मैं 11 बजे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मेरे को करनी पड़ रही है। झूले की छाया मिल गई तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे को, छाया में बैठ के कर रही हूँ। तो ये मिट्टी लगा के इसको, बड़ा पौधा है तो देखिए एक ऑलरेडी आपको दिख रहा है राइट साइड में, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और ये भी दूसरे वाले को उसमें मैं लगाना भूल गई थी, फ़ोन जो है शूटिंग करना, तो अब ये दूसरे वाले की कर रही हूँ। देखिए ये जो है, इसको अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाएगी तो इसको लगा दूँगी। और लियो को देखो कैसे नीचे जाके छाया ढूंढ के बैठ जाता है, और कई बार तो ऐसे चुपचाप बैठ के सो जाता है। हम नीचे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, लियो ऊपर ही रह गया, फिर दरवाज़ा बजाता है ये। तो अब देखिए ये मैं इसको मिट्टी अच्छी तरह पैक कर दूंगी इसके चारों तरफ, इसके रूट बॉल को बिठा दी। नीचे मिट्टी भर दी मैंने 1/4, उसके बाद पौधे को प्लेस करके ये भर रही हूँ। और ऊपर जगह छोड़ूंगी तो 1-1.5 जो इंच है वो लेयर बनाऊंगी वर्मी कंपोस्ट की। और अभी जो सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें भी है वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड वाला मिक्सचर है ये। और बाकी का इसके ऊपर मैं कंपोस्ट दे दूंगी, ये डाल दिया मैंने। और उसके बाद इस गमले को खाली करने के लिए मैंने एक इरेंथीमम का प्लांट हटाया था, तो उस इरेंथीमम के प्लांट को मैं चाहती हूँ कि 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दूँ। ब्लैक इरेंथीमम का प्लांट है, तो उसको मैं 12 इंच में शिफ्ट कर दूंगी। और उस पौधे को निकाल के मैंने ये 16 इंच के गमले, 2 पौधे निकाले हैं। एक में से मैंने इरेंथीमम निकाला है और एक में से मैंने चंपा, नाग चंपा निकाला है। तो इनको मैं अच्छी तरह कर देती हूँ और ये चिकनी मिट्टी वाला पानी फेंक देती हूँ। और उसके बाद मैं जो है सोच रही हूँ रोज़ को रिपोर्ट करूँ। रोज़ भी लाई थी, सॉरी, मैं उस दिन एक। तो रोज़ के लिए क्या है, छोटा पौधा है ये, देखिए ये ब्लैक एरेंथीमम है, इसको 12 इंच के पौधे में लगाऊंगी मैं। लेकिन पहले रोज़ लगा लेती हूँ। ये वो मिडिल फ्लोर जो है गार्डन, उसमें ले जाके वहाँ गमला पड़ा है उसमें लगा दूंगी। तो 9 इंची में लगाऊंगी, क्योंकि वो 1.5 इंच या 1.5 फीट या तक का पौधा है, तो छोटा पौधा है। एक तो रोज़ को जब आप रिपोर्ट करते हैं उसकी पत्तियां बिल्कुल हटा दिया करें, उसके बाद रिपोर्ट करें, ताकि पौधा स्ट्रेस में नहीं आए। उसके बाद छोटा पौधा है 1.5 फीट तक का, तो उसको आप जो है वो, अब देखिए गमला ले रही हूँ मैं 9 इंच का, 9 इंच के गमले में लगाएं। ज़्यादा बड़े में लगाएंगे मिट्टी पानी ज़्यादा होल्ड करेगी, रोज़ प्लांट आपका गल जाएगा। इसलिए रोज़ को हमेशा, छोटा पौधा है तो 9 इंच में लगाएं, जब वो बड़ा हो जाए तो उसको 12 में शिफ्ट करें। और उसमें मैंने 3 हिस्से राइस हस्क लिया है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद। तो इस तरह से उसकी मिट्टी प्रिपेयर करें। राइस हस्क 3 की जगह 4 हिस्से भी ले सकते हैं, जितना राइस हस्क अच्छा होगा रोज़ आपका अच्छा चलेगा। और इसमें, इसके मिक्सचर में 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि रोज़ में फंगस बहुत जल्दी लगता है। और पत्ते हटा दें। और इसको शुरू में जो है वो मॉर्निंग सन मिले ऐसी जगह रखें, और धीरे धीरे फिर इसको फुल सन में रखें। अभी नर्सरीज़ में आपको
गुलाब के पौधे बहुत मिलेंगे और ये अच्छा मौसम है, ला के आप इसको लगा लें। और धीरे धीरे दिसंबर वगैरह में तो इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी लगती है गुलाब की। गुलाब को आप पत्ती की जो खाद देते हैं ना, चाय पत्ती की, वो बहुत बेस्ट खाद होती है गुलाब के लिए। तो वो खाद आप अभी बनाना शुरू कर दें अगर आप सर्दियों में रोज़ प्लांट हैं आपके पास। और रोज़ के लिए सरसों खल्ली की खाद भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं इसमें लगा रही हूँ दोपहर के टाइम। देखिए अब रिपोर्टिंग करने में लगी हुई हूँ। अभी यहाँ से मिट्टी वगैरह नहीं उठाऊंगी क्योंकि अभी मुझे और थोड़ी सी रिपोर्टिंग करनी है, वो कल करूँगी। और ये अभी मॉर्निंग में करनी ज़रूरी थी, फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं अगर मैं नहीं करती। तो अब इनको पौधों को रिपोर्ट कर दिया है, तो अब इनको मैं पानी दे दूँगी। और फिर देखिए 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मुझे अभी और भी काम करना है। चाय वाय पियेंगे नीचे जाके और फिर और नहाएंगे धोएंगे, देर हो गई है आज। और काम करूँगी फिर मैं अब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। पानी देते हैं अब और चलते हैं फिर।